साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ हैं। साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या खास वजह रही, जहाँ तक मैं भट्ट साहब को जानता हूँ या पाजी आपको जानता हूँ, बड़ा मुश्किल से आप नहीं नजर आते हैं जब तक कोई चीज़ मन को ना पाए। Tell us your reason. Though we know it's all about Mastani, still from your. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस फिल्म के इस सेलिब्रेशन में शामिल हूँ। जब हमने हमारा एक अनस्क्रिप्टेड शो बनाया पहचान, जिसको श्वेता जी ने डायरेक्ट किया और इन्होंने प्रोड्यूस किया, तो मैं अपने सिख भाइयों के इतने करीब आया और उनकी रूह का एक स्वाद जो मेरे जहन में बैठ गया। मुझे उनकी गहराई का अंदाज़ा तभी हुआ। इतिहास तो हम पढ़ते रहते पन्नों में, मगर जब आप जिंदा लोगों से मिलते हैं ना, फिर आपको वो तहजीब जिस पे ये मज़हब खड़ा है, उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई मुझे समझ आती है। और मैंने अपने भाई दोस्त अवतार गिल से सुना है कि ये फिल्म में वो रूह जो है बहुत खूबसूरती से पेश की गई है, इसलिए ये हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में तहलका मचा रही है। तो हमारे लिए ये मुल्क को जगाना है कि भैया हमारे पास एक ऐसी पूंजी है जिसके अगर हम करीब आएँ तो शायद हमारे अंदर जो जंग जाले जो बैठ गए हैं वक्त के साथ वो साफ हो जाए। मेरा इस फिल्म के साथ जुड़ने का मेन मकसद ये था कि पंजाब की ये पहली मूवी है। एक तो बहुत महंगी मूवी, और दूसरा ये था कि अभी तक पंजाब 50 साल से फिल्में बना रहे हैं, कॉमेडी, ड्रग और ज़्यादातर उसके गाने, लड़कियाँ। ये पहली ऐसी मूवी है जो असल पंजाब को दिखाती है कि पंजाबी कैसे होते हैं और कैसे वॉरियर हैं। जब नादिर शाह अब्दाली जब उसने इंडिया में हमला किया और उसका ये था कि यहाँ से बहुत सारे हिंदुस्तान से बच्चे, बहू, बेटियाँ, उन सबको जबरन लेके जा रहे थे और बहुत सारा लूट का माल लेके जा रहे थे। नादिर शाह अब्दाली बहुत ही बड़ा वॉरियर था, उसके सामने टिकना बड़ा मुश्किल था। तब सिख लोग आपके बगैर महफिल अधूरी है। इतनी बड़ा लाहौर लश्कर, उसके सामने खड़े होना किसी की हिम्मत नहीं होती कि जुल्म के खिलाफ कोई बोले। तब सिख लोग जंगल में बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में रहते थे। उन्होंने फैसला किया कि इन बहू बेटियों को छुड़ाना है। तो रात को छोटे टुकड़े होते थे, इतने बड़ी फौज से लड़ नहीं सकते थे। रात को 12 बजे जब बचते थे तभी सिख फौज जाती थी छोटे टुकड़े में और उस पर हमला करके बहुत सारे लोगों को छुड़ाना, लूट का माल छुड़ाना। तो नादिर शाह अब्दाली बहुत परेशान हुआ कि ये कौन लोग हैं जो नादिर शाह अब्दाली के ऊपर हमला कर रहे हैं। तब उसने ज़करिया खान को बोला ये कौन लोग हैं? उसने कहा ये बागी हैं। तो बागी तो हैं कौन? वो सिख हैं। वो सिख हैं तो कहाँ रहते हैं? वो तो रहते हैं जंगलों में और बिना काठी के घोड़ों में सवार रहते हैं और जो हाथ में उनके हाथ में सामान होता है उससे लड़ लेते हैं। बोले ऐसे कौन, मुझे दिखाओ। तो बोले ऐसे दिखाना बड़ा मुश्किल है, बोले पकड़ के लाओ। तो ज़करिया खान ने एक प्लान बनाया कि कहानी हो जाएगी, बहुत जरूरी है। ज़करिया खान ने प्लान बनाया कि इनको सिख दिखाए जाए कैसे हैं। तो वो नकली लोगों ने कहा कि आप लोग एक्टिंग करो सिखों की, तो ये उसको नहीं। तो नकली जब लोग आए और एक्टिंग करनी शुरू की, तो मेन बात यह है कि आप किसी भी धर्म में आपकी प्रे में, आपकी अरदास में बहुत ही पावर होती है। तो वो नकली सिखों ने कहा कि अब तो लड़ना है, प्रे की गुरु नानक महाराज को हमारी लाज रखनी है। उसके बाद जब आप मूवी देखोगे, और ये ऐसी मूवी है कि शुरू से लेकर आखिर तक आदमी इसमें रोता ही रहता है, बहुत रब से जुड़ जाता है। तो मेरी मेन वजह इस मूवी को प्रमोट करने की इसलिए थी। मैंने आज तक पंजाबी मूवी में कहीं गया नहीं, कि मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ कॉमेडी होती थी, असली सिख दिखाते नहीं थे, इसलिए मैं जुड़ा हूँ उसके साथ। बहुत बहुत बधाई मस्ताना ने, YPF का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, रोबलिन जी का, गुरमीत जी का, मेरी वाइफ तनवीर को, मेहंदी जी, हमारे साथ मेन जो हमारे धरोहर हैं साथ में जुड़े हुए महेश भट्ट साहब, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मूवी
बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड अमेरिका यूके कनाडा तोड़ चुकी है और बहुत ही सक्सेसफुल चल रही है मूवी। आप सबकी बहुत दुआएं हैं और सच्चाई की मूवी है। बड़ी बड़ी मेहरबानी। पढ़ा तो बहुत कुछ था, मगर जब हम जिंदा लोगों से मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी में झांकते हैं तो समझ में आता है कि जिसको आप मज़हब की जो एक बेसिक सोच है वो इनके अंदर जिंदा है, तभी इन्होंने वो मकाम हासिल किया है। तो मेरा ये मानना है कि ये फिल्म जो है दुनिया भर में जोड़ने का काम करेगी, जिसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक पोलराइज दुनिया हो गई है। और उसमें अगर कोई मज़हब का कोई रोल होता है वो एक ही रोल होता है कि दिलों को करीब लाए, फासले कम करे और हर हालत में अपने जो सच जो आपको सिखाया गया है उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के तैयार है। इनको गुरुओं से सीख मिली है और यही इनकी ज़िंदगी का मकसद है और यही ये करते रहे और ये करते रहेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं। इनको खाने को मिले ना मिले, शाबाशी मिले ना मिले, ये उसकी बात सुन के बस अरदास करते हैं और बोल देते हैं जो बोले सो निहाल। रवलीन साहब आप बोलें स्टेज में आ जाइए। हाँ अब आए। देखिए, जो सिखिज़्म है ये इंसानियत का मज़हब है, इंसानियत का, प्यार मोहब्बत का। उस पर कोई फ़र्क नहीं हो सकता, ना धर्म का ना जाति का। हमारे जो गुरु जो दरबार साहब हैं, जो अपने जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, उसके 1430 पेजेस, जिसको हम अंग बोलते हैं, 1430 पेजेस हैं। 48 घंटे लगते हैं पढ़ने में। पर पहला लफ्ज़, पहला वर्ड एक ओंकार, भगवान एक है, शुरुआत। और एंड में हम क्या बोलते हैं? सर्वत का भला, सबका, ना दुश्मनी ना दोस्ती, सब अपने सब। हमारा धर्म ये बोलता है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है वो कभी फैसला करती है कि क्रिश्चियन है या ब्राह्मण है। जब बरसात आती है क्या वो देखती है दलित है या मुसलमान है? वैसे ही बच्चा पैदा होता है, वैसे हम संसार से जाते हैं, वही ब्लड ग्रुप है। जब भगवान ही कोई भेदभाव नहीं करता तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? सब हमारे, सब महाराज के, सब हम उनके जुड़े हुए हैं। इसी तरह प्यार मोहब्बत लेके आपस में आगे बढ़ते चले, तभी हम जिंदगी में कामयाब होंगे, तभी हम उसको सामने भाई साहब, जहाँ से आवाज़ आएगी वहाँ देखिए। आपके लेग पे देखिए सर, सामने 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 भाई साहब, थोड़ा फोन आराम से भाई साहब सामने देखिए, भाई साहब सामने YPSF यंग प्रोग्रेसिव सिख फोरम, हम सब ने मिलकर, एक कंपनी का नाम है वेली जनता। वेली मतलब बिल्कुल वेली, फजूल, फ्री, आम। और उनके पास एक खास फुरना आइडिया आया कि चलो एक जो नकली से असली वाला मैजिक कैसे बताएं। सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग, वेरी ऑनर्ड एंड प्राउड टू इंट्रोड्यूस Mr. Sharan Art. He is the director of this fabulous film Mastane, magical film Mastane, the writer and director. And please meet the actor, National Award winner, Tarseem Jassar ji. Mr. Gill, he's also acted in the film. Mr. Daler Mehndi, who's contributed Gurbani in the film. He म्यूजिक सुन के, गुरबानी सुन के आपके रोंगटे खड़े होंगे। और ये सच देखना आपको, ऐसा सच, ऐसा मैजिक कि हर आदमी अपनी लाइफ में मैजिक कैसे ला सकता है, दैट इज दिस फिल्म। द प्रोड्यूसर क्वाइटली स्टैंडिंग ओवर देयर, मनप्रीत जोहल जी. I thought he was the actor of the film when I met him first. Malcolm Arrange. Yeah. Manish. And Manish, he's the distributor of the film. Malcolm Arrange. And Farid Zakaria. Yeah, Mr. Zakaria. Thank you for coming, sir. And hum sab, Mr. Gurmeet, Daler ji, Prableen ji, and Taran ji are all here. Thank you so much. मैं चाहती हूँ कि पहला, सबसे पहला जिन्होंने जिसके दिमाग में ये आइडिया आया वो कुछ बात बताएं मैजिक का। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ, मैं हिंदी च बोला या पंजाबी? हिंदी बोल। जो हमारे इतिहास से जो योद्धा हैं,
जिन्होंने हमें इतिहास में हमारे पूर्वजों ने इतना कुछ दिया है, हमारे लिए हमारे मन में यही बहुत बड़ी बात थी कि हम भी कुछ अपनी आर्ट से, अपनी कुछ क्रिएटिविटी से कुछ रिटर्न बैक कर सकें। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमें ऐसे एक आइडिया के ऊपर जो पंजाबी इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट हुआ, हमें वो चीज़ करने का मौका मिला और हमें खुशी है कि आप सबका इतना अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। और हमें खुशी है कि हम आज बॉम्बे आपके सामने अपने उस अच्छे ख्वाब को जो हमने देखा था वो पूरा होके आप सभी ने प्यार दिया और दोबारा फिर आपके सामने उसको लेके आपके सामने आए हैं। और इस रिस्पांस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सारी टीम का और सभी आर्टिस्टों का, दिलेर पाजी का, अवतार जी का, महेश भट्ट सर का, जो आए यहाँ पे हमें इतना प्यार दिया। और हमारी सारी टीम की तरफ से आपका और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और पाजी Tarseem Paji, who's the actor in the film? Tarseem Jasser ji, please. जी सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ एंड वेलकम। स्पेशली मैं वेलकम और थैंक्स करना चाहूँगा सर महेश भट्ट जी। सर आपकी मूवीज़ तो बचपन से देखते आए हैं, आज यही हमारी एक खुशी है, हमारे लिए खुशी है, हमारी एक प्राप्ति मैं बोलूँगा कि हम इनके साथ खड़े हैं। हमारे जैसे वो गांव से उठे हुए सिंपल लोग, एक छोटी सी हमारी अपनी टीम, मेरे दोस्त, मेरा भाई मनप्रीत, हमारी वेली जनता की टीम, शरण। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये मूवी सिर्फ मेड इन पंजाब या मेड इन इंडिया नहीं है, ये मेड इन फतेहगढ़ साहिब है। हम एक डिस्ट्रिक्ट के हैं, पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है फतेहगढ़ साहिब, जहाँ से उठकर मेरा डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब, मेरे से 8 किलोमीटर पर शरण आर्ट रहते हैं, 10-12 किलोमीटर पर मनप्रीत रहता है मेरा दोस्त, हम कॉलेज के मेट्स हैं। सारी टीम, एक भी लड़का कोई ऐसा नहीं है टीम में जिसने सर कोई यूएसए से पढ़ा हो, कोई मुंबई में पढ़ा हो, क्या बात, सारे पंजाब में पढ़े हैं। पंजाब में पढ़ी हुई है ये टीम। उस टीम के ऊपर उस भगवान की दया हुई, उसकी कृपा हुई कि उसने मस्ताने बनाई। क्योंकि वो मस्ताने ये एक सिर्फ मूवी नहीं है हमारे लिए, ये हमारी फीलिंग थी। इसके लिए 4 साल इन्वेस्ट किए, शरण आर्ट ने इन्वेस्ट किए, हमारे डायरेक्टर ने, हम सभी ने इन्वेस्ट किए, मेरा भाई मनप्रीत इसने इन्वेस्ट किए। उसके ऊपर एक एक चीज़, आप एक एक कॉस्ट्यूम जो मूवी का देखोगे वो क्राफ्टेड है, कस्टमाइज्ड है। पहले कपड़ा लिया, फिर स्टिच किया, उसका लेदर के शूज़, सर पहले लेदर लिया, फिर वो स्टिच हुआ। और हम एक रीजनल सिनेमा को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास वो खुले बजट नहीं है। वो एक एक चीज़ के लिए हमें सोचना पड़ा कि कहाँ से बजट बच सकता है जो अच्छी जगह पर लगे, कोई ऐसा ना हो पैसा वेस्ट ना हो। हम कोई महंगे महंगे होटल्स में कोई ऐसा हमने वेस्ट नहीं किया पैसा। जो क्रू काम करता था, आपने शरण आर्ट को देखोगे, हमारी एडी टीम को देखोगे, एक एक चीज़ हैंड पेंट जो कर रहे हैं ना, किसी भी प्रॉप पर, प्रॉप के ऊपर जो हैंड पेंट है, शरण भी उसके ऊपर आर्ट वर्क कर रहा है। ये एक डायरेक्टर है और जो एसोसिएट डायरेक्टर है वो भी क्राफ्ट कर रहा है अपने हाथ से। हम लोगों ने जज्बात इन्वेस्ट किए इसके ऊपर, इसी की वजह से शायद आज मस्ताने की चर्चा सिर्फ पंजाब में नहीं हिंदुस्तान में है। उन शूरवीरों की चर्चा सिर्फ पंजाब में नहीं हिंदुस्तान में है, क्योंकि वो शूरवीर सिर्फ पंजाब के नहीं, सभी के हैं, हिंदुस्तान के हैं, सारे वर्ल्ड के हैं, जिन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी जान जाएगी। उन्होंने कोई अपनी ज़मीन के लिए, अपने लिए नहीं अपनी जान दी, उन्होंने जान दी सच के लिए, हक के लिए, सभी लोगों के लिए, उस हर एक मासूम के लिए जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। सो ये मस्ताने उन सब की है, आप सब की है, हम सब की है। इसी की वजह से शायद ये सभी के दिलों में जा रही है मस्ताने। और मैं आप सभी का, सारी प्रेस का बहुत थैंक्स करता हूँ, दिलेर मेहंदी पाजी, गुरमीत पाजी, तरन जी, प्रबलीन पाजी, YPSF की सारी टीम, साढ़े अवतार गिल पाजी, जो रब दा रेडियो 2 हमारी नेशनल अवार्ड मिला रब दा रेडियो 2 को, और अवतार गिल पाजी नेशनल अवार्ड वाली हमारी रब दा रेडियो में भी थे। ये हमारे लिए लकी बोल लो, हमारे बड़े हैं, इनसे बड़ा कुछ सीखते हैं। मुनीर सानी बाजी ओम जी से, ये डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, हमारे भाई भी हैं और हमारे साथ काम करते हैं, ऑलवेज हमारी सपोर्ट करते हैं, हमारे बड़े भाई हैं। आरिफ ज़करिया जी, इन्होंने वाज़ीर का करैक्टर किया मस्ताने में, और भाई जी की एक्टिंग आप देखोगे कमाल। सर
मेरी तरफ से, सारी टीम की तरफ से आप सभी का थैंक्स और मेरी तरफ से सभी का थैंक्स। एक मैजिकल बात बिफोर एवरीबडी एंड्स आई हैव टू शेयर, ये एक अपने आप में अजूबा है कि जितने दिन ये मूवी शूट हुई और जितने दिन इसका एडिट हुआ, द मूवी इज़ अबाउट द पावर ऑफ प्रेस। सो एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब सारी टीम ने खड़े होकर अरदास ना करी हो। क्या बात है। बिना अरदास के ना शूटिंग चालू हुई, ना एडिट चालू हुआ, ना कलर करेक्शन चालू हुआ, ना कीर्तन हुआ, ना गुरबानी रिकॉर्ड हुई, और अपने आप लड़ी बर लड़ी लोग और दिल जुड़ते गए। सो दिस इज द मैजिक, यू हैव टू गो एंड सी दिस मैजिक अनरावल टुडे। एंड बट सब प्लीज टू सी, थैंक यू भाई, मुझे ये बात की बेइंतहा खुशी है कि जो रीजनल स्पेस से जो एक नई एनर्जी आ रही है हमारे मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में भी, उससे हमारे जो है कद जो हैं आसमान को छूने लगेंगे। क्योंकि जब आपके ऐसे कलाकार जो है एक रीजनल स्पेस में सीमित हैं, जो बिल्कुल अपने तहजीब से जुड़कर अपनी प्योरिटी को लाकर स्क्रीन पर पेश करते हैं, तो इस दौर में जहाँ पर हर चीज़ मार्केटिंग बेस्ड है, वहाँ पर सच जो है लोग तरस रहे हैं सच के लिए, तो वो फौरन जो है उनके अंदर वो क्षमता होती है कि वो सही चीज़ को पहचान लेते हैं।